आगे बढ़ते हैं तो ये न्याय की प्रक्रिया आसान होगी, न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और न्याय की प्रक्रिया समय से पूर्ण होगी, ताकि सबको व्यवस्थित रूप से न्याय मिल सके। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए हुए थे जिस तरह से आज राजद्रोह की बात करते हैं कि जो अंग्रेजों का राज चल रहा था उससे जो द्रोह करता था उसके ऊपर एक तरफा कार्रवाई की जाती थी। और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद हम आजादी के अमृत काल में चल क्यों आए हैं और किस कारण से इनको लागू करना आवश्यक है। संसद में जब इसका इनेक्टमेंट हुआ, पार्लियामेंट में ये कानून आया तो 1 जुलाई से इसको लागू करने का संकल्प लिया गया और आज से ये कानून लागू हो चुके हैं। सब में अलग अलग उनके लिंक बने हुए हैं और सबके साक्ष्य अलग अलग होंगे, लेकिन ई फॉरेंसिक लैब बनने के बाद है, लेकिन ई प्रिजन का जो सॉफ्टवेयर आया है जिसके माध्यम से पूरे कैदी जितने बंद हैं, किसी जेल में बंद है तो भी अगर मजिस्ट्रेट और उस पर कार्रवाई पुलिस जांच करके पूरी कार्रवाई करेगी। तो जितने भी कानून आए हैं, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत छोटा इसका एक विवाद की आवश्यकता के अनुसार अगर हमने कानूनों को परिवर्तित किया है, उसको जन जन तक पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से न्याय की प्रक्रिया आसान होगी, अपराध कम कार्य एक नेशन के तौर पर आगे बढ़ सकें, ऐसी भावनाओं के साथ इस कानून को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। मैं कहना चाहूँगा कि ये कानून जिनके बारे में अभी वीडियो चलाएगा, जिनके बारे में सर ने बोला भी कि हम कोर्ट में भी उसको लगाएंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रत्येक थाने में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक थाने में, कटनी जिले के प्रत्येक थाने में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके संबंध में हमने ऑडियो विजुअल माध्यम से, इसके संबंध में हमने रिटन माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी संभव माध्यम हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जो भी संभव हमारे पास संसाधन हैं, उसका हमने सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का प्रयास किया है। और आज तो एक अवसर है, एक खास दिवस है, क्योंकि आज पहली तारीख है, पहला दिन है जब ये कानून इम्प्लीमेंट हुए हैं। लेकिन ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। आपको पता है कि कानून एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, कानून एक गतिशील सब्जेक्ट है। इसमें गतिशीलता हमारे व्यवहार को रिफ्लेक्ट करती है और प्रभावित भी करती है एट द सेम टाइम। इसीलिए ये चीज़ें आती और जाती रहेगी, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, प्रतिदिन सीखना पड़ेगा। पुलिस के कर्मचारियों को रोज सीखना पड़ेगा। हमें अपने तौर तरीकों में, हमें अपने सोचने में, हमें अपने भावनाओं में, हर स्तर पे हमें अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मूल उद्देश्य यही है कि ये जो पुलिस के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पे हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, हमारे न्यायाधीश महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स और जो आम नागरिक है, जो सामान्य जीवन जीते हैं, वो सभी मिल करके इस समाज का निर्माण करते हैं। और हम पुलिस कर्मचारी भी इस समाज से अलग नहीं है। जैसा हमारा समाज होगा, जितना पारदर्शी हमारा समाज होगा, जितनी पारदर्शी हमारी व्यवस्थाएं होंगी, जितने पारदर्शी हमारी प्रक्रियाएं होंगी, वो सब पुलिस विभाग में भी उसका समावेश होता रहेगा। क्योंकि पुलिस के भी जो कर्मचारी हैं वो इसी समाज से आते हैं, आपके ही भाई बंधु हैं। तो मान के चलता हूं मैं कि इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन से सोसाइटी के ऊपर, विभाग के ऊपर, न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर, न्यायालय के ऊपर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, वो कुल मिलाकर के एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो सजग समाज होगा, जो एक अलर्ट सिटीजन को पैदा करेगा, जो एक नॉलेजेबल सोसाइटी, एक जागृत सोसाइटी, एक बुद्धिशील सोसाइटी का निर्माण करेगा। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस सोसाइटी में जो नॉलेजेबल सोसाइटी होगा, जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत को वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल करवाने की क्षमता डेवलप करने के लिए हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का विकास करेगा, हमारे भीतर एक नए पोटेंशियल का संचार करेगा। कुल मिलाकर के तब हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन को बनाए रखने में सफल हो पाएंगे। सिर्फ कोरी बातें करने से कुछ नहीं होगा।